ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुद कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निरास्यस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमम हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिविड्य विधूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सतीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम वर्जानुनम विलंबितम खड़भुज बोधा भक्ति रसाभिनर्तकम। जयति जयतु देव श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नित्यत स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिगम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कथा सुनी थी। एक मिनट बोल के तार लगा चार्ज। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार सभी लोग कराते हैं। जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, जो मतलब पारिवारिक जीवन में होती हैं, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार क्या करती हैं, निमाई रखती हैं नाम उनका। क्योंकि निमाई इसलिए नाम रखा जाता है उनका क्योंकि उससे पहले उनकी 8 बहनें उत्पन्न हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है ना। इसलिए कि नीम का पौधा जो होता है तीखा होता है, तो इसलिए माताओं ने निमाई रखा कि निमाई रखा जाएगा इनका नाम, तो जो है उससे नाम तीखा लगेगा तो यमराज नहीं ले जाएगा इनको, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने निमाई नाम रखा इनका। और आगे कुछ जो आचार्य थे या जो उसमें क्या बोलते हैं ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने इनका नाम विश्वम्भर रखा। क्योंकि ये इनके लक्षण जो है नारायण से मिलते जुलते थे। स्वयं नारायण ही है भगवान चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उन्होंने जो ज्योतिष गणना के अनुसार नीलांबर चक्रवर्ती से सुना, उसके अनुसार उनका नाम विश्वम्भर रखा गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का बाल्यावस्था का नाम निमाई और विश्वम्भर दो नाम से जाने जाते थे। ये हमने नामकरण संस्कार के बारे में बताया। आगे बताया कि प्रभु गौरचंद्र सबकी ओर देख कर हंसते और सर्प पकड़ने के लिए बार बार उद्यत होते। तब सभी लोग उन्हें बारंबार पकड़ ले जाते थे। जब बाल्यावस्था में थे तो क्या करते, वो सर्पों के साथ खेला करते, सर्पों की सैया पर सो जाते। सर्प जो था वो क्या करता, सेज बना लेता स्वयं। शेष नाग ही भगवान का दर्शन करने आए थे, गौरांग महाप्रभु का। तो शेष नाग जब दर्शन करने आए तो चैतन्य महाप्रभु ने को उन्होंने कुंडली में लपेट लिया। और महाप्रभु निमाई पंडित जो क्या किए अपने को, उसी पर सो गए वो। अब सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि ये बालक जो है सर्प पे कैसे सो सकता है और प्रसन्न है। तो वहां से फिर जो है सर्प को हटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी हटाने का प्रयास करते हैं तो बार बार चैतन्य जो निमाई पंडित थे वो सर्प को पकड़ लेते थे। और सर्प काटता भी नहीं था इनको, क्योंकि स्वयं वो शेष भगवान ही दर्शन करने आए थे। और भी बहुत सारी लीलाएं कल हम लोगों ने सुना। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि यही मते दिन दिन श्री सचिनंदन हाटिया करे प्रभु अंगन भ्रमण। श्री सचिनंदन दिन प्रतिदिन इसी प्रकार लीला करते हुए पांवों पर चलकर आंगन में भ्रमण करने लगे। अब जो है घुटने के बल भगवान चलने लगते हैं।
जिनिया कंदर्प कोटि सर्वांगे रूप, चांदेर लगाए साध देखिय से मुख, सुबलित मस्तके चाचर भालकेश, कमल नयन इन गोपालेरवेश, आजानुलंबित भुज अरुणम अधरम, सकलम लक्षण युक्त वक्ष परिसरम, सहजे अरुण गौर दीह मनोहर, विशेष अंगुली कर चरण सुंदर। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि प्रभु के समस्त अंगों की रूप माधुरी कोटि कामदेवों को भी जीतने वाली है, और चंद्रमा भी उनके श्रीमुख दर्शन के लिए सदैव अभिलाषा करता है। सुगठित मस्तक पर घुघराले सुंदर केस, कमल के समान नेत्र, गोपाल जैसा वेश, आजानुलंबित भुजाएं, अरुण अधर और समस्त सुलक्षणों से युक्त विशाल वक्षस्थल था। मनोहर गौरवर्ण शरीर सहज में ही अरुणाई लिए हुए था, जिस पर अंगुली हाथ और श्रीचरण तो विशेष रूप से सुंदर और अरुण वर्ण के थे। अरुण वर्ण क्या होता है? जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो लालिमा होती है उस तरह का वर्ण था भगवान गौरांग महाप्रभु का। बोलते हैं कि जो है समस्त अंग रूप माधुरी कोटि कंदर्प कामदेवों को जीतने वाली थी। चंद्रमा के समान उनका उनका मुखमंडल चमक रहा था। सुगठित मस्तक पर घुघराले सुंदर बाल थे, कमल के समान नेत्र थे, गोपाल वेश धारण किए थे। आजानुलंबित भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी थी। अधर, अधर मतलब ओठ जो है अरुण जिसे लाल बिंब की फल जैसा था। समस्त सुलक्षणों से युक्त विशाल वक्षस्थल था। जो उनका सीने का पोर्शन था वो बहुत ही चौड़ा था। मनोहर गौरवर्ण शरीर सहज ही अरुणाई लिए हुई थी, जिस पर अंगुली हाथ और श्रीचरण तो विशेष रूप से सुंदर नजर आ रहे थे। बोलते हैं गौर सुंदर का आशीष सौंदर्य माधुरी युक्त मुखमंडल कोटि चंद्रमाओं को भी पराजित करने वाला था, क्योंकि स्वयं चंद्रमा भी गौर सुंदर की श्रीमुख सौंदर्य देखने की अभिलाषा करता था। इस तरह से गौरांग महाप्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। बोलते हैं बालक स्वभावे प्रभु यवे चली आया, रक्त पड़े हे न देखी माए त्रास पाया। बालक स्वभाव से जब चलते तो ऐसा लगता कि जैसे उनके चरणों से रक्त निकल जाएगा, जिसे देखकर सची माता भी भयभीत उठती। प्रभु के चरण और अंगुली अनार के फूल की तरह रक्त वर्ण होने के कारण जैसे पद युगल से रक्त निकल रहा हो, सची देवी इस प्रकार आशंकित हो जाती कि भगवान के चरण कमल इतने लाल थे, लालिमा से युक्त थे, कि जैसे लगता कि उसमें से रक्त निकल जाएगा। इसको देखकर सची माता आशंकित हो जाती। देखिए सचिय जगन्नाथ बड़े विस्मित, निर्धन तथापि दाहे महा आनंदित। प्रभु की अलौकिक रूप दर्शन करके सची और जगन्नाथ दोनों ही बड़े विस्मित होते, निर्धन होने पर भी दोनों महा आनंदित होते। मतलब महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सची माता का आश्रय ग्रहण करके माता पिता के रूप में और प्रकट होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत धनवान नहीं थे। ठीक है ना? तो धनवान तो नहीं थे, लेकिन भगवान के सुंदर छवि को देखकर, सुंदर रूप को देखकर हमेशा ये प्रसन्न रहते थे। निर्धन होने पर भी दोनों महा आनंदित रहते थे। वंश में किसी महाप्रभु के जन्म ग्रहण करने पर उनके बंधु बांधवों में महापुरुष के संग के गुण से बहुतों की संसार से मुक्ति हो जाती है। आस्तिक संप्रदाय में इस प्रकार विश्वास है। मिश्र और सची को मन ही मन पुत्र को महापुरुष रूप में ज्ञान होने पर भविष्य में मंगल अर्थात मोक्ष लाभ की आशा हुई थी, कि जो है ये महापुरुष के लक्षण है सारे इसके अंदर। तो ये अगर जो हमारे घर में आया है तो भविष्य में अवश्य ही हमारा मंगल होगा, और हम लोग मोक्ष लाभ की आशा कर सकते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा। उनको ये नहीं पता था कि हमारा निमाई जो है भगवान है। उनको लगता था ये महापुरुष है। ठीक है ना? बोलते हैं कनकादि करे दोहे निर्जन बसिया, कौन महापुरुष वा जन्मिला आसिया। हे न बुझी संसार दुखेरा हिला अंत, जन्मिला अमार घरे हे न गुणवंत। दोनों एकांत में बैठकर चुपचाप बातें करते थे कि हमारे घर में किसी महापुरुष ने तो आकर जन्म ग्रहण नहीं किया। ऐसा समझ में आता कि अब हमारे संसार के दुखों का अंत आ गया है, क्योंकि ऐसे गुणवान पुत्र ने हमारे वहां जन्म ग्रहण किया है। तो जो दोनों माता पिता थे, सची माता और जगन्नाथ मिश्र, एकांत में बैठते और बातें करते कि निश्चित रूप से इस किसी महापुरुष ने हमारे वहां जन्म ग्रहण किया है। ऐसा समझ में आता कि अब हमारे संसार के दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि ऐसा गुणवान पुत्र हमारे वहां जन्म ग्रहण किया है। ए माना शिशुर रीति प्रभु कभू नाही सुनी, निरवधि नाचे हासे सुनी हरिध्वनि। बालक की रीति इस प्रकार कभी सुनने में नहीं आई, क्योंकि श्री हरिध्वनि सुनकर निरंतर नाचते और हंसते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बालक प्रकट होगा हमारे घर में,
जो हरि ध्वनि सुनकर नाचेगा और गाएगा। बोलते हैं, बालक की रीति इस प्रकार कभी सुनने में नहीं आई थी, जो कि हरि ध्वनि सुनकर निरंतर नाचे और हंसे। महाप्रभु बाल्यावस्था में ही नाचना शुरू, जब वो हरि नाम सुनते तो हंसते और नाचने लगते। नाचने का मतलब है कि जैसे बच्चा पैर फेंकता है, चाहे इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो बहुत ही अभी 4 महीने के थे तभी से ये एक्टिविटी शुरू कर दिया उन्होंने, नाम सुनकर। और प्रकट हुए तो सबको बताया कि किस तरह पूरे नदिया के लोग जो है गंगा स्नान किए और सभी लोग हरि हरि नाम का उच्चारण करते। फिर बहुत सारी भीड़ आई महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, देवलोक से देव स्त्रियां आई, और मानवीय रूप धारण करके सारी देव स्त्रियां और जो धरती के जो लोग थे सबने, नवद्वीप वासी सब महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। तो महाप्रभु के दर्शन के लिए जब आए तो महाप्रभु रोने लगे उतनी भीड़ को देखकर, तो सभी ने हरि हरि ध्वनि ध्वनि का उच्चारण किया और ताली बजाया। फिर महाप्रभु हंसने लगते हैं, और महाप्रभु के हंसी को देखकर सभी लोग और आनंदित होते हैं, और सभी लोग और तीव्र ध्वनि करते हैं हरि नाम का। इस तरह से महाप्रभु बचपन मतलब अभी प्रकट होने की अवस्था से लेकर और जीवन के अंत अवस्था तक हरि नाम का ही आश्रय सबको प्रदान किया। जब तक ही यह रोता रहता, कोई बात बात भी नहीं सुनता, जब तक यह ऊंची हरि नाम ध्वनि ना सुन ले। इस तरह से महाप्रभु हमेशा रोते रहते, लेकिन जब हरि नाम सुनते तो वो क्या करते, हंसने लगते। उस काल हईला एतेक यतेक नारीगण बालके वेड़िया सबे करे संकीर्तन, हरि बलि नारीगणे देह करा करताली नाचे गौर सुंदर बालक कौतूहली। उषा काल से ही सब नारियां बालक को घेर कर हरि नाम संकीर्तन करती रहती, सब स्त्रियां ताली बजाती हुई हरि हरि बोलती और बालक श्री गौर सुंदर आनंदित होकर नाचते रहते। इस तरह से उषा काल मतलब जब सूर्य उदय होता है, उसी समय से सारी स्त्रियां इनको घेर लेती बालक को और हरि नाम संकीर्तन करती रहती। कुछ स्त्रियां ताली बजाती और हरि हरि बोलकर उच्चारण करती और गौर सुंदर आनंदित होकर नाचने लगते। गड़ा गड़ी आय प्रभु धुलाय धूसर, उठी हासे जननीर कौलेर ऊपर। कभी प्रभु धूली से लोटपोट कर होकर दूषित हो जाते और फिर हंसकर माता की गोद में जा विराजे थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु क्या करते, निमाई पंडित कभी धूल में लोटने लगते। अब वो घुटने के बल चलने लगे थे, तो जब उनको हरि नाम सुनाई देता तो धूल में लोट पोट जाते और हंसकर माता की गोद में विराजित हो जाते। हे ना अंग भरी करी नाचे गौर चंद्र, देखिया सवारा है आतुला आनंद। श्री गौर सुंदर ऐसी अंग भंगी करके नाचते कि जिसको देखकर सबको अतुल आनंद होता। तो अब सोचो कि कोई छोटा सा बालक हो 6 महीने या 8 महीने का, और देखने में इतना सुंदर हो जैसा वर्णन किया गया है इसमें, और वो धूल धूसरित हो और फिर नृत्य करता हो तो कितना सुंदर लगेगा वो। तो उसको देखकर सारे लोग आनंदित होते हैं, सबको अतुल आनंद होता। हे न मते शिशु भावे हरि संकीर्तन, करा ए न प्रभु नाही बूझे कौन जन। इस प्रकार प्रभु बाल्य भाव से ही श्री हरि संकीर्तन कराते जिसको कोई नहीं जानता था। बाल लीला में निमाई पंडित कौशल से जीवों के द्वारा हरि संकीर्तन कराते थे, साधारण लोग उनकी इस भाव भंगिमा को नहीं समझ पाते थे। तो इस तरह से निमाई जो थे, बाल लीलाओं में निमाई कौशल से जीवों के द्वारा हरि नाम संकीर्तन कराते, अपनी कला कौशल से सबको हरि नाम संकीर्तन करने के लिए मजबूर कर देते भगवान। साधारण लोग इस भाव भंगिमा को नहीं समझ पाते हैं। बोलते निर्वधि धाय प्रभु की घरे बाहिरे, परम चंचल के यह धरी ते ना पारे। निरंतर प्रभु परम चंचल होकर घर में और बाहर भागते रहते, जिसको कोई पकड़ नहीं पाता था। एकेश्वर बाड़िया बाहिरे प्रभु आया, एक कला संदेश या देखे ताचाय। प्रभु अकेले ही घर में से बाहर चले जाते और खील केला संदेश और जो कुछ देखते वही मांगने लगते। तो जो बंगाल में है, खील केला संदेश और चावल, इस तरह की जो बहुत सारे जो है भोग सामग्री बनाई जाती है। तो जो भी देखते प्रभु अकेले ही जाकर उस घर में बाहर घर के बाहर खड़े हो जाते और मांगने लगते खाने के लिए। देखिया प्रभु रूपो परम मोहन, ये जन ना चीने से ही देह तत्क्षण। प्रभु के परम मनोहर रूप को देखकर अनजाना व्यक्ति भी उसी समय उनको खाने की वस्तु दे देता। सबे संदेश कला दिए न प्रभु रे, पाई या संतोषे प्रभु आई से न घरे। ये सकल स्त्रीगण गायन हरिनाम, ता सवारे आनी सब करे न प्रदान। सभी लोग प्रभु को संदेश संदेश केला आदि देते और प्रभु उन वस्तुओं को लेकर प्रसन्न मन से घर चले आते।
और छोटे से बालक सबके घर पहुंच जाते और सबके वहां कुछ ना कुछ मांगते खाने के लिए। तो सभी लोग बच्चे को खाने के लिए देते, केला या संदेश मिठाई। और इस तरह से प्रभु अपने हाथ में पकड़कर और प्रसन्नता से घर चले आते। जो स्त्रियां हरि नाम गान करती उनको लाकर सब कुछ दे देते। तो जो बाहर से कलेक्ट करके लाते महाप्रभु अलग अलग घरों से मांग कर, तो घर में जो संकीर्तन करने वाली स्त्रियां थी उनको ले आकर दे देते वो। बाल केरा बुद्धि देखी हासे सर्वजन, हाथे ताली दिया हरि बोले अनुक्षण। बालक की ऐसी बुद्धि को देखकर सभी लोग हंसते और हाथों से ताली बजाकर निरंतर हरि हरि बोला करते। की बिहाने की मध्याह्ने की रात्रि संध्याय, निर्वधि बाड़ी बाहिरे प्रभु आय। प्रातः काल हो या दोपहर, रात हो या संध्या, निरंतर प्रभु घर से बाहर ही घूमते रहते। निकटे बसैया यत बंधु वर्ग घरे, प्रतिदिन कौतुके आपने चूरी करे। कारो घरे दुग्ध पिए कारो भाते खाए, हांडी भांगे यार घरे किछु नहीं पाया। आस पास में जितने बंधु बांधव के घर थे उनमें प्रतिदिन परम कौतुक से प्रभु चोरी करते रहते। घरों में जाकर किसी का दूध पी लेते, किसी का भात खा लेते। जिसके घर में खाने को कुछ नहीं मिलता उसकी हांडी तोड़ फोड़ कर चले आते। तो इस तरह से बाल लीलाएं करते भगवान चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित। किसी के घर में दूध पी लेते, किसी के घर में चोरी कर लेते, और किसी के घर में चावल मतलब भात खा लेते, और किसी के घर में कुछ ना मिलता तो उसकी हांडी तोड़कर फोड़कर चले जाते। यार घरे शिशु थाके तहार कंदाया, के देखीला मात्र उठिया पलाया। जिसके घर में कोई अकेला बच्चा मिलता उसे रुला देते, किसी को देख लेने पर उसी समय वहां से भाग जाते। तो किसी के घर में कोई नहीं है, बच्चा सोया है तो उसको जगाकर उसको रुला देते, और कोई देख लेता तो भाग जाते वहां से। देव योग यदि कहे पारे धरिवारे, तबे तार ये तबे तार पा ए धरी करे परिहारे। ए बार छड़ैया मोरे ना आसीब आर, आर यदि चूरी करो दुहार तुम्हार। देव योग से यदि कोई पकड़ भी लेता तो उसके पैर पकड़कर क्षमा मांग लेते और कहते कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। यदि फिर मैं चोरी करूंगा तो तुम्हारी दुहाई है। देखिया शिशुर बुद्धि सबे सबे विस्मित, रुष्ट नहे के यहाँ सबे करे न पीड़ित। बालक की ऐसी बुद्धि देखकर सब विस्मित हो जाते, कोई भी रुष्ट न होता अपितु सब प्रीति करने लगते। इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु क्या करते, कोई उनको उनको गलतियां करते देख लेता, पकड़ लेता, तो उसके चरणों पर गिर के माफी मांग लेते। और इस तरह से वो बोलते कि अब मैं आगे से कभी चोरी करूंगा नहीं आपके वहां। बालक की ऐसी बुद्धि देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं और कोई भी उनसे रुष्ट नहीं होता, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। निज पुत्र हई तेओ सबे स्नेह करे, दर्शन मात्रे सर्वचित्त वृत्ति हरे। सभी लोग अपने पुत्र के से अधिक स्नेह करते, प्रभु दर्शन मात्र से ही सबकी चित्त वृत्ति को हर लेते। यही मत रंग करे वैकुंठेर राय, स्थित स्थिर नहे एक ठाई बुले सदाय। वैकुंठनाथ प्रभु इस प्रकार लीला करते कि एक स्थान पर स्थित न रहकर सर्वदा इधर उधर विचरण करते। एक दिन प्रभु देखिया दुई चोर, युक्त करे कार शिशु बेणाय नगरे। प्रभु श्री अंगे देखी दिव्य अलंकार, हरिवारे दुई चोरे चिंते परकार। एक दिन दो चोरों ने प्रभु को घूमते फिरते देखा और विचार करने लगे कि यह किसका बालक नगर में घूम रहा है। दोनों चोर प्रभु के श्रीअंग पर दिव्य आभूषण देखकर उनकी चोरी करने का उपाय सोचने लगे। महाप्रभु सुंदर अलंकारों से उनकी माता सची देवी सजाती और बाल्यावस्था में घूमते पूरे जो है नवदीप नगर में। तो दो चोर देखते हैं कि आभूषणों से सज्जित ये बालक है, किसका बालक है। इस वो चोरी का उपाय सोचने लगे। बोलते हैं बाप बाप बलि ए चोरे लैला कोले, इत क्षण कोथा दिले आर चोर बोले। छाट घरे आई सब बाप बोले दुई चोरे, हासिया बोले न प्रभु चल आई घरे। देखो ये बंगाली में प्यार है, ठीक है ना, मैं उतना सुंदर गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसको जो बंगाली जानता है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। बोलते हैं एक चोर ने तो आओ वत्स वत्स कहकर गोदी में उठा लिया, और दूसरा बोला कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। फिर दोनों ने कहा कि चलो बस चलो जल्दी घर चलते हैं। हंसते हुए प्रभु ने कहा चलो घर चलें। इस तरह से दोनों चोर उनको गोदी में उठा लेते हैं और घर चलने के लिए करते हैं कहते हैं।
आथे व्यथे कोले करी दुई चोर धाये, लोके बोले यार शिशु से इलैयाय। घबराहट के मारे अस्त व्यस्त होकर दोनों चोर प्रभु को गोदी में लेकर भाग रहे थे। लोगों ने समझा कि जिसका बालक है वही लेकर जा रहा है। तो जब दोनों चोरों ने भगवान को गोदी में उठा लिया और लेकर जाने लगे, तो लोगों ने देखा तो उनको लगा कि चलो इन्हीं के बालक होंगे, इसलिए गोद में लेकर जा रहे हैं। आबुर्द आबुर्द लोक केबा कार्य चीने, महातुष्ट चोर अलंकार दर्शने। नवद्वीप में कितने ही अबुर्द अबुर्द लोग रहते थे, और किसको पहचानता था। चोर अलंकारों को देख देख कर परम प्रसन्न हो रहे थे। कि मने भावे मुई निमु ताड़ बाला, यही मते दुई चोर खाए मना मनह कला। एक चोर मन में यह विचार कर रहा था कि मैं तो इसके हाथों का ताड़ और बाला लूंगा, और दूसरा चोर भी मन में अन्य आभूषण लेने की सोच रहा था। इस प्रकार दोनों चोर मन ही मन कल्पना करते जा रहे थे कि जो जो आभूषण भगवान पहने हुए निमाई पंडित, उसको क्या क्या मैं लूंगा और क्या क्या ये लेगा। दोनों चोर आपस में जो है सोच रहे थे कि क्या आभूषण मैं लूंगा और क्या दूसरा लेगा। बोलते हैं ताड़ और बाला हाथ के अलंकार विशेष होते हैं। खाए मन कला, मन ही मन में कल्पना करना, और मन चाहा केला खाते हुए, अर्थात आशातीत वस्तु के प्रलोभन से धावित होकर वंचित हो रहे थे। इस तरह से वो आशा लगाए हुए थे कि क्या क्या भगवान ने आभूषण डाला हुआ है, उसमें क्या मैं लूंगा और क्या मेरा साथ वाला लेगा। दुई चोर चली आय निज मर्म स्थाने, अस्कंदर उपरे हासी या न भगवाने। दोनों चोर अपने गंतव्य स्थान को चले जा रहे थे, और उनके कंधे के ऊपर बैठकर प्रभु हंस रहे थे। तो कंधे पे बैठाया था प्रभु को, और अपने गंतव्य की तरफ वो चले जा रहे थे। और भगवान क्या करते, उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। एक जने प्रभु प्रभु रे संदेश देह करे, आर जने बोले ई आई लाड़ घरे। एक चोर ने प्रभु के हाथ में संदेश मिठाई दिया, और दूसरा बोला बस देखो अब घर आ गया है। यही मत्त भांडिया अनेक दूरे याय, हेथा यत आप्यगण चाहिया बेड़ाय। इस प्रकार से भुलाकर चोर प्रभु को बहुत दूर ले गया। उधर जितने भी बंधु बांधव गण थे, वे सब श्री गौर को ढूंढ रहे थे। तो चोर बहुत दूर ले गए, और इधर जो है निमाई पंडित को खोजने लगे लोग, बंधु बांधव लोग। केह बोले ऐसा ऐसा विश्वम्भर, केह डाके निमाई करिया उच्च स्वर। कोई कोई विश्वम्भर आओ पुकार रहे थे, और कोई कोई उच्च स्वर से निमाई निमाई बोल रहे थे। इस तरह से और उनके बंधु बांधव जो थे महाप्रभु को खोजने लगे, निमाई पंडित को, कि कहाँ चला गया बच्चा। तो कुछ लोग विश्वम्भर नाम पुकार रहे थे, और कुछ लोग निमाई निमाई बुला रहे थे। परम व्याकुल हईले न सर्वजन, जल बिना एन है मत्स्य एर जीवन। व्याकुल हो रहे थे जैसे जल के बिना मछली का जीवन हो। इस तरह से महाप्रभु, सब लोग इस प्रकार परम व्याकुल हो रहे थे जैसे जल के बिना मछली का जीवन हो। तो सभी लोग महाप्रभु को न पाकर व्याकुल थे। सबे सर्व भावे लैला गोविंद शरण, प्रभु लैया याय चोर आपन भवन। अंत में सबने सर्व भाव से श्री गोविंद की शरण ग्रहण की। उधर चोर प्रभु को अपने घर ले ले जा रहे थे। तो सभी लोग भगवान के पास आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया। घर में जो विग्रह थे उनके पास आकर गोविंद की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन उधर जो चोर थे वो प्रभु को घर ले जा रहे थे। वैष्णवी माया चोर पत्थ नाही चीने, जगन्नाथ घरे अइला निज घर ज्ञाने। विष्णु माया से मोहित होने के कारण चोर रास्ते को ही भूल गए, इसलिए अपना घर जानकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में ही आ पहुंचे। तो इस तरह से घूमते घामते जो है महाप्रभु सर पे बैठाया था, उनको कंधे पर बैठाया हुआ था महाप्रभु को, और पूरे जो है नवद्वीप में घुमाया कि हम लोग घर चल रहे हैं। और उनको रास्ते में संदेश मिठाई भी खिलाया। और अंत में क्या करते हैं महाप्रभु, अपनी विष्णु माया से मोहित करके रास्ते भुलवा देते हैं चोरों को। फिर वो घूम फिर कर जो है जगन्नाथ मिश्र के घर ही आ जाते हैं। बोलते हैं वैष्णवी माया जीव को आवरण और विक्षेप कारिणी दुरत्या विष्णु शक्ति है। तो क्या करती है, जीव के जो वैष्णवी माया शक्ति है भगवान की, वो जीव के वास्तविक चेतना को आवृत कर लेती है और विक्षेप पहुंचाती है। इस तरह से उन दोनों चोरों की जो बुद्धि थी उसको भगवान ने भ्रमित कर दिया अपनी माया शक्ति से। चोर देखे आई लाड़ा निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते हैला सावधाने। जब उन दोनों चोरों ने देखा कि हमने अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच गए हैं, तब वे दोनों अलंकार चुराने के लिए सावधान हो गए।
वो घूम फिर कर सच जगन्नाथ मिश्र के ही घर आ गए थे, लेकिन उनको लगा कि हमारा घर है ये। अब वो अलंकार कैसे निकाला जाए इसकी अब प्लानिंग करने लगे। चोर बोले नाम बाप आई लाड़ घरे, प्रभु बोले है नाम आओ सत्वर। तब चोर बोले हे वत्स उतरो, हम घर आ गए हैं। प्रभु ने भी कहा हाँ हाँ शीघ्र उतारो। एखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावे भावे न सबे माथे दिया हाथ। जहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र शोक मग्न होकर सब बंधु बांधवों के साथ माथे पर हाथ रखकर बैठे थे। माया मुग्ध चोर ठाकुर ये रसई स्थाने, अस्कंद हेते नामाइल निज घर ज्ञाने। उसी स्थान पर माया मोहित चोरों ने अपना घर समझकर प्रभु को कंधे से उतार दिया। अब जहां से उठाए थे वहीं पहुंच गए लेकर फिर से। जगन्नाथ मिश्र के घर से उठाए और वहीं पर घूम फिर के चले आए फिर से। अब वहां पर ले आकर चोर जो है अपने कंधे से उतार देते हैं, उनको अपना घर समझ में आया कि हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। अब बच्चे को उतारते हैं और आभूषण निकालते हैं। पता लगा कि घूम फिर कर उन्हीं के घर पे आ गए हैं दोबारा। ना मिले ही मात्र प्रभु गेला पित्र कोले, महानंद करी सबे हरि हरि बोले। कंधे से उतरते ही प्रभु पिता की गोद में जा बैठे। सब लोग परम आनंदित होकर हरि हरि बोलने लगे। सवार हैला अनिवर्चनीय रंग, प्राण आसी देहेर हैला एन संग। सबको अकथनीय आनंद हुआ, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। आप नार घरे नहीं देखे दुई चोरे, कोथा आसी अच्छी किछु चिंतिते ना पारे। दोनों चोर देखते हैं कि यह तो हमारा घर नहीं है, हम कहाँ आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। गंड गोले केवा कारे अवधान करे, चारि दिगे चाही चोर पलाई व डरे। कोलाहल में कौन किसका ध्यान रखता है। अवसर पाकर दोनों चोर डर के मारे भाग गए। परम अद्भुत दोई चोर मने गणे, चोर बोले भेल की वा दिल कौन जने। चंडी राखी लेन आजी बोले दुई चोर, सुअस्त हैया दुई चोर कोला कुली करे। पथ में दोनों चोर मन में विचार करते कि यह तो परमार्थ परम आश्चर्य की बात है। दोनों चोर फिर बोले कि किसी ने हम पर जादू तो नहीं किया है, आज हमारी चंडी देवी ने हमको बचा लिया है। ऐसा कहते हुए प्रसन्न होकर दोनों चोर आपस में आलिंगन करने लगे। तो इस तरह से महाप्रभु जहां से चले थे, फिर चोर उनको बैठाकर अपने कंधे पर वहीं ले आकर छोड़ देते हैं और बीच में संदेश मिठाई भी देते हैं। तो चोर बहुत ही भ्रमित हुए कि जहां पे हम लोगों ने जहां से ले गए थे और ये अपना घर समझकर हम लोग उन्हीं के घर पर कैसे आ गए। ये चंडी देवी की कृपा हो गई है जो जान बचाए हम लोगों का। ये सोचकर आपस में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। बोलते हैं प्रभु के अलंकार हरण करने की बात तो दूर, वैष्णवी माया के प्रभाव से प्रभु को लेकर अपने आप ही प्रभु के पितृगृह में उपस्थित हुए। यह देखकर दोनों चोर बड़ी ही शीघ्रता से भागकर अपने स्थान को चले गए एवं समस्त घटना और अपनी मूर्ता के विषय में परस्पर आलोचना करते हुए उक्त घटना को महा आश्चर्यजनक मानकर अतिशय विस्मित होकर अभिभूत हो गए। उनको बहुत ही आश्चर्यजनक लगा ये घटना कि जहां से बालक को ले गए पता नहीं क्या हुआ कि वहीं पर हम लोग घूम फिर कर आ गए और जो है हम लोग को रास्ता भ्रमित हो गए हम लोग। बोलते परमार्थ दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण यार अस्कंदे करीला उत्थान। वास्तव में दोनों चोर महाभाग्यवान हैं जिनके कंधों पर श्री नारायण ने आरोहण किया है। तो ये चोर जो है इनका भाग्य क्या था कि भगवान को ये लोग जो है अपने कंधे पर आरोहण कराया था, भगवान को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया था। तो ये चोरों का भी भाग्य बता रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर की महा सौभाग्यशाली चोर थे ये, जिन्होंने महाप्रभु नारायण श्री नारायण को आरोहण कराया। बोलते हैं परमार्थे यथानुरूप वास्तविक पक्ष में दोनों चोरों का सौभाग्य अवर्णनीय है, क्योंकि शास्त्र सहस्त्र सहस्त्र साधक सहस्त्र सहस्त्र साधन के प्रभाव से ब्रह्मादि को भी दुर्लभ भगवान की जो सेवा है उसे नहीं पाते हैं। अज्ञात प्राक्तन्य सुकृति के कारण इन दोनों चोरों ने चोरी के रूप में पाप पथ में अग्रसर होते हुए भी साक्षात उसी भगवान श्री गौर नारायण को अपने कंधे पर धारण किया था। तो इनके भाग्य का गुणगान करते हैं कि कितना सौभाग्यशाली चोर थे जिन्होंने चोरी करने के लिए भगवान को ही पकड़ लिया और अपने कंधे पर आरोहण कराया, कंधे पर बैठा के पूरे नवद्वीप में घुमाया। और भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और जो है इस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए इन्होंने कार्य कर दिया गलती से। यथा सर्वगणे मने करे न विचार, किए अनिल देह वस्त्र सिरे बांधितार।
उधर समस्त बंधु बांधव मन में विचार करने लगे, देखो बालक को कौन लेकर आया है, लाओ उसके सिर पर सम्मान सूचक वस्त्र बांध दिया जाए। इस तरह से सभी लोगों ने विचार किया कि जिन्होंने हमारे निमाय पंडित को यार लिया है मेरे दिल्ली। ख्याल से पेड़ा के अलावा और कुछ आना ही नहीं है, तो इसलिए शुरू कर दिए इसे। तो सारे बंधु बांधवों ने विचार किया कि जिसने इस बालक को घर में लाया है उस पर कुछ सम्मान सूचक वस्त्र बांधा जाए उनके सर पर। बोलते हैं, हरा निधि खोई हुई निधि को पुनः पाए हुए व्यक्ति को जिस प्रकार निधि दाता को अयाचित भाव से पुरस्कार देने की इच्छा उदित होती है, उसी प्रकार विश्वम्भर की अनुपस्थिति में उनके गुरुजन वर्ग को भी अत्यंत कष्ट हुआ था। जिस व्यक्ति ने निमाई को लौटाकर उस स्थान पर उनकी कष्ट शांति को विधान किया था, उसको उन्होंने पुरस्कार स्वरूप पगड़ी प्रदान कर सम्मानित करना जरूरी समझा। कि जो आचार्य गण थे, जो गुरुजन थे उनके, उनको बहुत ही कष्ट हुआ जब निमाई को नहीं देखा उन्होंने घर में। तो लेकिन जब ये दोनों चोर जो है ले आते हैं, तो उनको क्या पता था कि चोरी करने के लिए इस बालक को ले गए थे। बोलते हैं कि सम्मान में उनको पगड़ी प्रदान करने के लिए और सम्मानित सम्मानित करने के लिए उन्होंने विचार किया। के ही बोले दुई दुखी लागा लोक दुई जन, शिशु दुई कौन दिखे करीला गमन। कोई कोई कहने लगा कि हमने तो दो मनुष्यों को देखा है जो बालक को यहाँ छोड़कर छोड़कर न मालूम किधर चले गए। तो कुछ लोगों ने देखा इस बालक को यहाँ पर छोड़कर और वो लोग न जाने कहाँ चले गए। आमी आनी यक्षी कौन जन नहीं बोले, अद्भुत देखिया सवे पढ़ी ले न भोले। कोई भी यह नहीं कहता कि यह इस बालक को लाया हूं। ऐसी अद्भुत बात देखकर सब मोह में पड़ गए। सबे जिज्ञासे न बाप कह न निमाई, कि तुम्हारे अनिला पाईला कौन ठाई। सब लोग पूछने लगे, वत्स निमाई कहो तो तुम्हें कौन लाया है, तुम उन्हें कहाँ मिले हो। प्रभु बोले, आमी गिया छूने गंगा तीरे, पथ हरा इला आमी बेड़ाई नगरे। तबे दुई जन अमार कोलते करिया, कौन पथे एक खाने दुईला आनिया। प्रभु ने कहा, मैं गंगा किनारे गया था, रास्ता भूलकर नगर में भ्रमण करने लगा। उस समय दो व्यक्ति ने मुझे गोदी में ले लिया और न मालूम किस रास्ते से मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। तो इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि मैं तो गंगा किनारे भ्रमण करने गया था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया नगर का और नगर में ही भ्रमण करने लगा। उस समय दो व्यक्ति मिले और मुझे गोदी में लेकर न जाने किस रास्ते से मुझे लेकर यहाँ पर छोड़ा है। सबे बोले, मिथ्या कबू नहे शास्त्रवाणी, देवे राखे शिशु वृद्ध अनाथ आपनी। यह सुनकर सभी लोग कहने लगे कि शास्त्रवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। बालक वृद्ध और अनाथ की स्वयं विधाता रक्षा करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि बालक हो या वृद्ध हो या अनाथ व्यक्ति हो, स्वयं उसके विधाता रक्षा करते हैं। इस तरह हमारे निमाय पंडित की रक्षा स्वयं भगवान विधाता ने किया है। यही मत विचार करे सर्वजने, विष्णु माया मोहे के हैं तत्व नहीं जाने। सभी लोग इसी तरह से विचार कर रहे थे, परंतु विष्णु माया से मोहित होने के कारण तत्व वस्तु को कोई नहीं जान पा रहा था। यही मत रंग करे वैकुंठेर राय, के तारे जानिए पारे यदि नाई जाय जनाय। इस प्रकार वैकुंठनाथ श्री गौर कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं। यदि वे स्वयं कृपा करके अपने को प्रकट न करें तो भला उनको कौन जान सकता है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तो अगर जो हमें गौर चंद्र को जानना है तो उनकी कृपा होगी, तभी हम गौर चंद्र को जान पाएंगे। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि वेद गोप्य ये सब आख्यान ये सुने, तार दृढ़ भक्ति है चैतन्य चरण। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दास तक्षु पद युग गाना। जो कोई प्रभु के इस सब वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करता है, उसको श्री चैतन्य देव के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं। कि जो व्यक्ति इस वैद्य गोप्य लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का, उसको चैतन्य देव के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। ये वृंदावन दास ठाकुर का कहना है। और उसे धीरे धीरे श्री युगल चरणों की महिमा का गान करने का मौका मिलेगा। अगला पंचम अध्याय कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस तरह चतुर्थ अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो कल मैं बताना चाहूंगा कि जो है